ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 4 of Sundarakandam, which has 30 verses. Entering Lanka and hearing the music of various instruments being played upon inside, and also observing the enemy's forces armed with various weapons, Hanuman finds his way into the royal gymnasium. आज हम सुंदरकांड के चतुर्थ सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 30 श्लोक है। हनुमान जी का लंकापुरी एवं रावण के अंतपुर में प्रवेश। स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महावीर्यः प्राकारम् अवपुप्लुवे निशि लंकां महासत्वो विवेश कपिकुंजरः। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी महाबली महान सत्वशाली वानर शिरोमणि कपिकुंजर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में 4 दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। Having subdued with dint of his superior prowess Lanka, the ogress presiding over that most excellent city, able to take any form at will, the jewel among the monkeys, Hanuman, who was endowed with extraordinary energy and great vitality, leapt over the defensive wall without passing through the gate, and the elephant-like monkey, endowed as he was with exceptional courage, entered Lanka by night. प्रविश्य नगरीं लंकां कपिराज हितं करः चक्रेत पादं सभ्यं च शत्रूणां सतु मूर्धनि। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। Nay, having penetrated deep into the city of Lanka, Hanuman, who was in the habit of doing acts of service to Sugriva, the king of monkeys, thereby actually placed his left foot, as it were, on the head of his foes. प्रविष्ट सत्व संपन्नो निशायां मारुतात्मजः स महपतम् आस्ताय मुक्त पुष्प विराजितम्। सत्व गुणों से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। ततस्तु तां पुरीं लंकां रम्यां अभिययौ कपिः हसितोत्कृष्ट निनादैः तूर्य घोष पुरस्कृतैः वज्रांकुश निकाशैश्च वज्रजाला विभूषितैः गृहमेदैः पुरी रम्या बबासे द्यौरिव अम्बुदैः। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ सदृश ग्रहों से उत्तम शोभा पा रही थी। वह ग्रह अट्टहास सजनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाक्घोषों से मुखारित थे। उनमें वज्रों तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरे के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। Taking the main road, which looked bright with flowers strewn along it, now that he had definitely made good his entry into the city by night, the said monkey, for his part, who was an offspring of the winged god and was full of courage, then headed towards the lovely city of Lanka. The delightful city looked charming with its excellent houses, which resounded with exquisite peals of laughter, preceded by the sound of musical instruments, were marked with figures of thunderbolts and goads, and adorned with lattice windows of diamond, even as the sky looked charming with clouds. प्रज्ज्वाल तदा लंका रक्षोगण गृहैः शुभैः सिताभ्र सदृशैः चित्रैः पद्मस्वस्तिक संस्थितैः
उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस ग्रह से प्रकाशित हो रही थी। उन ग्रहों में कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई स्वास्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे, और किन्हीं का निर्माण वर्धमान संज्ञक ग्रहों के रूप में हुआ था। वे सभी सब ओर से सजाए गए थे। Lanka shone brightly at that time with the magnificent and wonderful mansions belonging to the hosts of ogres and resembling white clouds and of design known by the name of Padma and Swastika and also of the pattern called Vardhamana, all of which were profusely decorated on all sides. वर्धमान गृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषितैः तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितं करः। वानर राज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान श्री रघुनाथ जी के कार्य सिद्ध के लिए विचित्र पुष्प में आभरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। Ranging in the interest of Sri Rama, the scion of Raghu, Hanuman, the glorious one who was wont to do a good turn to Sugriva, the ruler of the monkeys, surveyed that city decorated with wonderful wreaths and jewels and rejoiced. राघवार्ते चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः। विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः सुश्राव रुचिरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम्। उन कपिश्रेष्ठ ने जहां तहां एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों में से निकलने वाले मंद, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। Going from house to house, the elephant-like monkey Hanuman beheld on every side buildings of various shapes and forms and heard melodious songs embellished by notes of higher, medium, and lower pitches uttered from the three different centers, the cerebrum, the throat, and the heart, respectively. त्रीणां मदनविद्धानां दिवि च अप्सरसामिव सुश्राव काञ्ची निनदं नूपुराणां च निस्वनम्। उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामनियों की कर्दनी और पायजेबों की झनकार सुनी। He also heard the tinkling of ornaments with tiny bells worn round the waists, as well as the jingling sounds of anklets of women strung with love, who vied with the celestial nymphs, as also the footfalls of those going upstairs and downstairs in the houses of the high-minded ogres. सोपान निनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटित निनादांश्च श्वेडितांश्च ततस्ततः। इस तरह जहां तहां महामनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांजी और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने और गर्जन की भी आवाजें उन्हें सुनाई दी। Nay, the sounds of clapping of arms by way of challenge prior to or during a wrestling bout and the roar of heroes competing in a duel everywhere was also heard. सुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्याय निरतांश्चैव यातुदानान् ददर्शसः। राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहां मंत्र जपते हुए सुना और कितने ही निशाचरों की स्वाध्याय में तत्पर देखा। He actually heard there the sound of those muttering sacred formulas in the dwellings of the ogres and also observed Yatodhanas, a class of ogres engaged in the study of Vedas. रावणः तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षोगणं महत्। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते और निशाचरों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग रोककर खड़ी हुई देखा। He further saw ogres united for the purpose of glorifying Ravana and roaring, and a large crowd of ogres which stood blocking the road on all sides. ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजीनाम्बरवाससः।
In the central zone of the city, the perceived numerous spies of the ogre Ravana, some of whom were disguised as householders initiated into yogic practices, others as anchorites wearing matted locks on their heads, still others as recluses with shaven heads, and others as ascetics wearing the hide of cows or deerskin or stark naked, having no covering other than space. दर्भ मुष्टि प्रहरणान् अग्निकुंड युधांस्तथा कूट मुद्गर पाणिश्च दंडायुध दरानपि. नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मूड़ मुड़ाए, कोई गोच में चर्म या मृग चर्म धारण किए और कोई नंग धड़ंग थे। कोई मुट्ठी पर कुशों को ही अस्त्र रूप में धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्निकुंड ही आयुध था। किन्हीं के हाथ में कूट या मुद्रा थी। कोई दंडों को ही हथियार रूप में लिए हुए थे। He saw them carrying a handful of sacred kusha grass as a weapon to ward off evil spirits, or a fire vessel for pouring oblations into to invoke malevolent spirits. Also as a weapon for protection against enemies, or bearing hammers and clubs, and also holding staffs as weapons. एकाक्षान् एक वर्णाश्च लंबोदर पयोदरान् करालान् बुग्न वक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा. किन्हीं के एक ही आंख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे। कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे। कोई बड़े विकराल थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे। कोई विकट थे और कोई बौने। He beheld spies who were one-eyed or had a multicolored complexion, were pot-bellied or were with pendant breasts, were hideous with crooked faces, fierce or dwarfish. दन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नी मुसलायुधान् परिगोत्थ महतांश्च विचित्र कवचोज्ज्वलान्. किन्हीं के पास धनुष, खड्ग, शताग्नि और मूसल रूप आयुध थे। किन्हीं के हाथों में उत्तम परिविद्यमान थे और कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। He saw them armed with a bow or sword, satgani or pestle, carrying an excellent parigaha, a club tipped with iron, or effulgent in curious armor. न अति स्थूलान् न अति कृशान् न अति दीर्घा अति ह्रस्वकान् न अति गौरान् न अति कृष्णान् न अति कुब्जान् वामनान्. कुछ निशाचर तो ना तो अधिक मोटे थे, ना अधिक दुर्बल, ना बहुत लंबे थे, ना अधिक छोटे, ना बहुत गोरे थे, ना अधिक काले तथा ना अधिक कुबड़े थे, ना विशेष बौने ही. He found some of them were neither very stout nor too lean, neither very tall nor very short-statured, neither very fair nor very dark complexioned, neither were humpbacked nor dwarfish. विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सर्ववर्चसः ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान्. कोई बड़े कुरूप थे, कई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे तथा किन्हीं के पास ध्वजा, पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे. He also found them ugly or able to assume many forms, with a comely form or endowed with great brilliance, carrying banners or pennons or bearing all kinds of weapons. शक्ति वृक्षायुधांश्चैव पट्टिशाश निधारिणः क्षेपणी पाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः. कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते थे और तथा किन्हीं के पास पटिशज, वज्र, गुलेल और पाश थे. महाकपि हनुमान ने उन सबको देखा. That great monkey Hanuman saw them carrying a javelin or a tree for a weapon, or bearing a patisha, a kind of spear with a sharp edge, or thunderbolt, and holding a sling or a noose in their hand. स्त्रिग्विनस्तु
अनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरचरान् बहून्। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ भूषणों से सजे हुए थे, कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे और बहुतेरे स्वेच्छा अनुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। He also saw many wearing a garland and smeared with sandal paste, adorned with excellent jewels and dressed in various garbs and ranging about at will. तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसहस्रम् अव्यग्रम् अरक्षम् मध्यमम् कपिः। कितने ही राक्षस तीखे शूल तथा वज्र लिए हुए थे, वह सब के सब महान बल से संपन्न थे। इनके सिवाय कपिवर हनुमान ने 1,00,000 रक्षक सेना को राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वह सारे सैनिक रावण के अंतपुर के अग्रभाग में स्थित थे। He further saw them carrying sharp-edged spikes, armed with thunderbolt and endowed with extraordinary might. रक्षोधिपति निर्दिष्टं ददर्शान्तपुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम् अद्रिमूर्धिनि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिकाभिः समावृतं प्राकारावृत अत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यनाद विनादितम्। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक बहुमूल्य स्वर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षक भवन को देखकर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया तो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा था जिसने उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्ग लोक के समान मनोहर था और वहां संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। Hanuman also saw the central garrison, 100,000 strong, lodged in a huge building in front of the royal gymnasium as directed by Ravana, the suzerain lord of the ogres. Having seen on that occasion the aforesaid building in which the garrison was housed with large golden archways, that mighty Hanuman beheld the well-known palace of Ravana, the lord of ogres, erected on the summit of Mount Trikuta, girded by a number of moats adorned with lotuses. वादिह्रेषित संगुष्ठं नादितं भूषणैस्तथा रथैः यानैः विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिययोपमैः भूषितै रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः। घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज भी वहां सब और फैली हुई थी। आभूषणों की रुनझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले, चारों दांतों से युक्त, सजे सजाए मतवाले हाथी तथा मद पशु पक्षियों के संचारण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। Hanuman approached the wonderful and well-protected gymnasium of Ravana, the suzerain lord of the ogres, which resembled paradise and was resonant with marvelous sounds, which was rendered noisy with the neighing of horses and the tinkling of ornaments, whose portals looked charming with the presence of chariots and other conveyances, such as palanquins, as well as with aerial cars, such as pushpakas, and also with beautiful horses and elephants, nay, with 4-tusked elephants decked with jewels and resembling white masses of clouds, as well as with birds and deer in heat. रक्षितं सुमहावीर्य यातुधानैः सहस्रशः
राक्षसाधिपतेः गुप्तम् आविवेश गृहं कपिः। सहस्त्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुंचे। And that palace, which was guarded by thousands of exceptional powerful Yatudhanas, Hanuman entered. स हेम जाम्बूनद चक्रवालं महार्ह मुक्तामणि भूषितान्तं परार्घ्य कालगुरु चंदनार्हं स रावणान्तपुरम् आविवेश। तदंतर जिसके चारों ओर स्वर्ण इन जम्बूनाद का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था तथा अत्यंत उत्तम काले गुरु एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी, रावण के उस अंतपुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया। The celebrated Hanuman finally entered the gymnasium of Ravana, which was encircled with walls of refined gold and pure gold, so called because it was found in the olden days in the bed of the Jambu river, now known by the name of Jambu, whose inside was embellished with pearls and gems of great value, and which was daily sprinkled with water containing superb agalocum and sandalwood. इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 4 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।